Hey, you want to be more flexible? Let's find out the factors affect your flexibility. लचीलेपन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है। What is flexibility? So firstly, it is the ability of the joint. अबे ये वाला जॉइंट नहीं, ह्यूमन जॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एबिलिटी है जॉइंट की, ना कि किसी मसल की। तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स की होती है, मसल्स की लैक्सिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट्स की होती है। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स, यानी हमारा जॉइंट्स कितना मूवेबल है, कितना ओपन हो सकता है, वो ही होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। सो यू वांट टू इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, इसीलिए तो आए हो इस वीडियो पे। तो जानते हैं पहले कि क्या होते हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को और हमारी जॉइंट की मोबिलिटी को। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है टाइप ऑफ जॉइंट, यानी हमारी जॉइंट की बनावट कैसी है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स हैं, सब अलग अलग टाइप के हैं, सबकी एक अपनी एबिलिटी है, उनका एक सर्टेन रेंज ऑफ मोशन है। तो अगर मैं बात करूं हमारे शोल्डर एंड हमारे नी की, तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो मोर फ्लेक्सिबल है रादर देन हमारे नी के, क्योंकि वो एक सर्टेन डायरेक्शन में ही मूव हो सकता है, जबकि शोल्डर्स आप देख सकते हो फिगर के अंदर कि वो कितना मूवेबल है। तो हमारी जॉइंट की बनावट कैसी है वो बहुत बड़ा एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होने वाली है। सो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है हमारा जॉइंट हेल्थ, कि हमारे जॉइंट की हेल्थ कैसी है। अगर एक हेल्दी जॉइंट होगा वो ज़्यादा मूवेबल होगा, बहुत स्मूथली मूवेबल होगा, उसका रेंज ऑफ मोशन उतना ही अच्छा होगा रादर देन कि उस जॉइंट के जिसके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या करो, अपने जॉइंट की हेल्थ को मेंटेन रखो। कैसे रखोगे? तो ऐसी चीज़ें खाओ जो कि कोलेजन बढ़ाए तुम्हारा। ठीक है, साथ ही साथ अगर सप्लीमेंट रिकमेंडेशन के बारे में बात करी जाए तो ग्लूकोसामिन एंड कॉन्ड्रोइटिन ये एक बहुत ही बेनिफिशियल सप्लीमेंट्स है जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारा जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करने के अंदर। सो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है एज। जो यंग एडल्ट होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इनके हमारे एडल्ट्स के मुकाबले। तो क्या करो, एडल्ट भी भाई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं जैसे कि वो बचपन में थे। जस्ट एक काम करना है उन्हें, क्या कि अपनी ट्रेनिंग करते रहे फ्लेक्सिबिलिटी की और साथ ही साथ अपने ध्यान रखे न्यूट्रिशन का। सो जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है जेंडर। यहाँ पे जो फीमेल्स है वो ज़्यादा एडवांटेज में है मेल्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उनकी बोन का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है कि उनकी बोन की आर्टिकुलेशन पॉइंट जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। इसकी वजह से उनका जॉइंट जो होता है वो ज़्यादा मोबाइल होता है, ज़्यादा मोबिलिटी होती है, ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन होता है। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है मसल मास, कि हमारे जॉइंट के चारों तरफ टोटल मसल मास कितना है। जितना ज़्यादा मसल मास होगा हमें उतना ज़्यादा फेस करना पड़ेगा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को। तो देखा होगा जनरली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इतने भी फ्लेक्सिबल नहीं होते कि अपना फ़ोन अपने कान तक भी पहुंचा पाए, क्योंकि मसल मास उनका इतना बढ़ चुका है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होती है मसल मास के थ्रू भी। आगे बढ़ते हैं और आता है नेक्स्ट फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ मसल। इलास्टिसिटी का मतलब कि अगर हमारी मसल जो है अगर हम उनसे खींचे तो टोटल कितना खींच सकती है। तो जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी किसी के मसल के अंदर वो बंदा उतना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होगा। और इसी के साथ इसी से मिलता जुलता अगला फैक्टर आता है जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी वो सारे टिश्यूज़ जो कि हेल्प करते हैं एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने में या हमारे जॉइंट को स्टेबलाइज करने में, जैसे हमारे लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो अगर वो उनकी इलास्टिसिटी अच्छी हुई तो हमारा जॉइंट भी क्या होगा, प्रॉपरली मूव कर पाएगा, उसको इतना स्पेस मिल पाएगा जो कि प्रोवाइड कराएंगे हमारे लिगामेंट्स एंड हमारे टेंडन्स। जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है हमारा बॉडी टेम्परेचर। एक वार्म बॉडी ज़्यादा
फ्लेक्सिबल होगी रादर देन की कोल्ड बॉडी। तो हमेशा देखा होगा शुरुआत में जब भी कुछ हम बुलास्टिक करने जा रहे हो, कोई भी बहुत ज़्यादा फोर्स वाला काम करने जा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को पहले ही गर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी और कम चांसेस होंगे हमारी इंजरी के। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसका नाम है हाइड्रेशन लेवल। हमारी बॉडी का 70% जो है वो वाटर ही है। हमारी पूरी बॉडी लगभग वाटर कंटेन करती है बहुत ज़्यादा। सेम हमारे जॉइंट्स भी करते हैं जिनका 83% जो है वो वाटर होता है। तो उस वाटर अगर वो लेवल मेंटेन रहेगा तो हमारा जॉइंट जो होगा वो इतना इजीली मूव कर पाएगा उतने एक सर्टेन रेंज ऑफ मोशन तक, ठीक है। नहीं तो उसको प्रॉब्लम आएगी वो कॉन्ट्रैक्शन करने में, मसल को भी कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी। सो हाइड्रेशन लेवल प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग योर फ्लेक्सिबिलिटी। सो हमें फैक्टर्स तो अब पता चल गए हैं, हमें अब इसका क्या करें लेकिन। सो व्हाट टू डू नाउ? सो करना कुछ नहीं है, जस्ट रेज योर बॉडी टेम्परेचर, ड्रिंक मोर फ्लूइड्स, मेंटेन योर जॉइंट हेल्थ, ईट मोर ग्रीन, और उसी के साथ साथ हमें कंज्यूम करना है विटामिन सी वाली चीज़ें, सिट्रिक चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ हमें कंज्यूमशन रखनी है एंटी इन्फ्लामेटरीज की, जैसे कि टर्मरिक, जिंजर, ब्लूबेरीज एंड फैटी एसिड टैबलेट्स यानी ओमेगा 3, जो कि हेल्प करेंगे हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करने में। हमारी मसल्स के उतना ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का, उतना ही ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन में आ पाएंगे हमारे जॉइंट्स। और इन सब के अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, योर ट्रेनिंग, डू फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग इज़ द एसेंस। जब तक वो नहीं करोगे तब तक कैसे बढ़ेगी भाई तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी? तो उसको भी करो ताकि तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और मेंटेन्ड भी रहे। तो हाँ, अब क्या ट्रेनिंग करनी है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए? हाउ टू डेवलप योर फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अस, सो स्टे ट्यून्ड। हम देखेंगे ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या यूज़फुल है, जो कि हमें हेल्प करेगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में और मेंटेन करने में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।